गुजराती सुनील ओझा का यूपी में रुतबा, काशी क्षेत्र में आने वाले 14 लोकसभा सीटों पर गड़ौली धाम आश्रम का दबदबा। मिर्जापुर में पीएम मोदी के करीबी का आश्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं की नो एंट्री। बीजेपी की राजनीति को रफ्तार देने के लिए सुनील ओझा समर्पित, सवाल यही, बीजेपी कार्यकर्ता से क्यों दूरी। ये गड़ौली धाम आश्रम है, मिर्जापुर में गंगा नदी के किनारे गड़ौली गांव में बना है। गड़ौली धाम आश्रम की इन दिनों खूब चर्चा है। कहा जाता है कि इस आश्रम के रहनुमा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाता बहुत पुराना है, लेकिन चर्चा इस वजह से नहीं हो रही, बल्कि चर्चा की बड़ी वजह यह है कि इस आश्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं के जाने पर रोक लगा दी गई है। जबकि आश्रम को चलाने वाले OS बालमुकुंद फाउंडेशन के अध्यक्ष सुनील ओझा हैं, वो बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी भी हैं। अब सवाल यह है कि बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी के आश्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं के जाने पर आखिर रोक क्यों लगाई गई। इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिए। मूल रूप से गुजरात के रहने वाले सुनील ओझा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं और वाराणसी में उनके संसदीय क्षेत्र की भी जिम्मेदारी संभालते हैं। ओझा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत गुजरात के भावनगर से की थी। वो 2 बार बीजेपी के टिकट पर भावनगर से विधायक भी चुने गए, पर जब 2007 में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव लड़े और हार गए। इसके बाद से उनके और मोदी के बीच दूरियां बढ़ गई। कहते हैं कि उस वक्त गुजरात के सीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था और इस अभियान को लेकर ही सुनील ओझा मोदी से नाराज हो गए थे। बीजेपी छोड़ने के बाद सुनील ओझा ने महा गुजरात जनता पार्टी नाम से अलग पार्टी भी बना ली थी। हालांकि बाद में 2011 में वो एक बार फिर से मोदी के करीब आ गए। उन्हें गुजरात भाजपा का प्रवक्ता बना दिया गया। जब 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा से चुनाव लड़ने का फैसला किया तो सुनील ओझा, अरुण सिंह और सुनील देवधर को चुनाव की जिम्मेदारी संभालने के लिए भेजा गया। चुनाव के बाद सुनील देवधर और अरुण सिंह ने तो दूसरी जिम्मेदारियां संभालनी, पर सुनील ओझा वाराणसी में रह गए। जब अमित शाह को यूपी बीजेपी का प्रभारी बनाया गया तो सुनील ओझा को सह प्रभारी बना दिया गया। ओझा तब से काशी क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 2019 में उन्हें गौरक्ष प्रांत की जिम्मेदारी भी दी गई थी। कहते हैं कि बीजेपी के 6 क्षेत्रों में महत्वपूर्ण माने जाने वाले पूरे काशी क्षेत्र में, जिसमें 14 लोकसभा सीटें और 12 प्रशासनिक जिले आते हैं, उनमें उनका काफी दबदबा है। चलिए आपको बताते हैं आश्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं के जाने पर क्यों रोक लग गई। दरअसल 12 फरवरी को ही आश्रम ने अपना स्थापना दिवस मनाया था, जिसका समारोह 5 दिन तक चला। इसमें सामूहिक रुद्राभिषेक के साथ ही खेल महोत्सव और 1008 सामूहिक विवाह का आयोजन भी हुआ। यह आयोजन भी सरकारी विभागों ने अपने पैसे से ही कराया था। आश्रम हर घर गाय अभियान को भी चला रहा है। आश्रम की चर्चा उसके आयोजनों के साथ यहाँ आने वाले VIP को लेकर भी खूब होती है। काशी क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले मंत्रियों के अलावा बीजेपी के कई बड़े पदाधिकारी इन आयोजनों में पहुंचते रहे हैं। आश्रम में सरकार के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के अलावा केंद्र और राज्य सरकार के कई मंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी भी पहुंचे। इसके बाद से आश्रम का नया पावर सेंटर बनने को लेकर चर्चा शुरू हो गई। बड़े नेताओं के बाद विधायक, सांसद, मेयर के टिकट के दावेदारों से लेकर काशी क्षेत्र में भाजपा संगठन में जगह पाने की इच्छा रखने वाले भी यहां चक्कर लगाने लगे। आश्रम के पावर सेंटर बनने की चर्चा भाजपा आलाकमान तक भी पहुंच गई। इसके बाद कार्यकर्ताओं को यहां ना जाने की हिदायत दे दी गई। यह भी कहा गया कि वो आश्रम के लिए कोई सहयोग न दें, और जिसके बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं के आश्रम आने पर रोक लगा दी गई। आपको बता दें कि बनारस से सटे मिर्जापुर में पड़ने वाले गड़ौली धाम आश्रम की शुरुआत OS बालमुकुंद फाउंडेशन ने की थी। सुनील ओझा इसके अगुवा हैं। यह फाउंडेशन पहली बार कोविड की दूसरी लहर के वक्त तब चर्चा में आई थी जब उसके कार्यकर्ताओं ने लोगों को घर घर खाना पहुंचाना शुरू किया था। इसके बाद सुनील ओझा ने मिर्जापुर में गंगा नदी के किनारे 20 बीघा जमीन खरीदी और उस पर आश्रम का निर्माण शुरू किया। आश्रम में बालेश्वर महादेव का भव्य मंदिर है, तो यहाँ गौरी शंकर की 108 फुट की प्रतिमा लगाने की भी तैयारी की जा रही है।